हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और हम भी स्वस्थ एवं मस्त हैं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण की संपूर्ण सिलेबस पढ़ेंगे। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पूरे व्याकरण का सिलेबस जो है, पूरे व्याकरण का सिलेबस को हम लोग पूरे इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि क्या जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं या हमारे व्याकरण की संपूर्ण सिलेबस कहाँ तक पूछी जाती है, क्या क्या होती है इसकी स्ट्रेटेजी। तो आपके मन के में प्रश्न होंगे कि क्या ये जो है 0 क्लास से लेकर 9th क्लास तक सिलेबस रहेगा। क्या व्याकरण की सिलेबस जो हम पढ़ेंगे 10th में मेरा यही सिलेबस होता है जो हमने 9th क्लास तक पढ़ा था। क्या 12th की सिलेबस कुछ अलग होती है व्याकरण की। क्या हमारे कंपटीशन एग्जाम में यहीं से आते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने वाले कमेंट में प्रश्न होते हैं कि क्या सभी बोर्ड एग्जाम के लिए यही सिलेबस रहेगा। मतलब आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, अनेक प्रकार अनेक अलग अलग जगह से आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन व्याकरण की सिलेबस क्या होती है आज हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक यूट्यूब पर ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। हमने यूट्यूब पर बहुत सारे रिसर्च के बाद हमें ये सारे डाटा को कलेक्ट किया और बहुत सारे बुक को मिला जुला कर हमने इस सिलेबस को निकाला। और सिर्फ हमने जो है नए सिलेबस को निकाला। ठीक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम से लेकर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग और इसी बात पर आप एक लाइक हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब हो जाए। चलिए, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि क्लास 9th में जितना सिलेबस होता है उसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, तो हमारे 0 क्लास से लेकर, यानी कहने का मतलब 1 क्लास 2 3 4 5 आप 9th क्लास तक ले सकते हैं। तो जो हमने 28 दिए हैं, 28 पूरे टॉपिक है सिलेबस का। ठीक है, तो 9th क्लास तक सिलेबस का जो होता है पूरा व्याकरण का यही होता है। आप हो सकता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर 9th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास से नीचे का है तो आपको 9th क्लास तक इतना ही पढ़ना होता है। क्या 9th में जो पढ़ते हैं 10th में वही आता है? जी हाँ, वही आता है। लेकिन कुछ इसमें से इस सिलेबस में से कुछ हटा दी जाती है और उसमें कुछ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, व्याकरण एक ऐसी ज्ञान की मोती है जिसका अंत नहीं है, तो कुछ उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में एक प्रश्न था तो आपके मन में से प्रश्न हट जाना चाहिए। और जो भी प्रश्न हो आपके मन में, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, और उसके लिए हम खड़े हैं आपकी कमेंट पढ़ने के लिए और आपकी जवाब देने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाषा, वर्ण, शब्द, वर्तनी, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, बहुत अनेक है। इसमें 28 है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बढ़ते हैं, आपकी दूसरी प्रश्न ये आएगी कि जो व्याकरण हम पढ़े यही सिलेबस हमारे 10th क्लास में रहेगा? नहीं, तो अब हम बात करेंगे क्लास 10th के। क्लास 10th में हिंदी व्याकरण की संपूर्ण सिलेबस क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पूरे संपूर्ण सिलेबस नए, अभी तक ऐसा सिलेबस, नए सिलेबस यूट्यूब पर कोई नहीं दिए हैं। और बच्चा को जब तक बढ़िया सिलेबस नहीं मिल पाता है तब तक बढ़िया पढ़ाई नहीं होता। हमने एक टॉपर से पूछा कि आप जो है टॉपर बनने में आपकी राज क्या रही, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन पढ़ाई का एक स्ट्रेटेजी होता है, पढ़ाई का एक रूटीन होता है, सिलेबस होता है कि हमको पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है अगर आपको पता चल जाए तो शायद आप भी एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं क्लास 10th में मेरा सिलेबस क्या है। क्लास 10th में जो सिलेबस होता है यही 28 में आता है। अब आप कहेंगे, आपके मन में आएगा कि क्या 28 तो पहले भी था? नहीं, कुछ उसमें से हट गए थे। जिसमें हम लोग उसमें देखें, अगर हम इसमें देखें तो हमको इसमें कुछ कुछ अगर मिलाएं तो कुछ कुछ प्रश्न जो कुछ कुछ इसमें टॉपिक हैं जो पीछे के व्याकरण में हमें नहीं मिलती है। और मिलती है, देखो व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम सब एक ही होती है, सारे क्लास में वही पढ़ना होता है। कुछ उसमें लेवल बढ़ा दिया जाता है और कुछ उसमें प्रश्न को क्लास जैसे जैसे बड़े होते हैं कुछ प्रश्नों को हार्ड बना दिया जाता है। बाकी व्याकरण उतनी भारी नहीं होती है। तो क्लास 10th का सिलेबस हम लोग देख लेंगे और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और आपको अपने कॉपी में या इसे प्रिंट कराकर अपने सामने रखना है कि मेरा व्याकरण का सिलेबस यही 27 टॉपिक है और इस टॉपिक में से एग्जाम में आना की आना है। और बात हम बता दें क्लास 10th में तो पूरे 100 नंबर में एग्जाम में 85 नंबर यहीं से आते हैं। कितने? 85 मेरे मित्र, 85 नंबर, 85 पूरे हिंदी में से 85 नंबर व्याकरण में से आते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो 85 नंबर बता रहे हैं, एग्जाम में 100 नंबर का आता है, 50 नंबर तो हिंदी का भी रहता है, तो 85 कैसे आएगा? समझो,
पहले क्या होता था, 50 प्रश्न दिए जाते थे ऑब्जेक्टिव और 50 को 50 बनाना होता था, ठीक है, 50 नंबर का। अब क्या किया जा रहा है, 100 प्रश्न दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव और बनाना कितना होता है, 50। तो कहने का मतलब है बनाना 50 गो है, बनाना 50 गो है, लेकिन इसमें से 50 गो में क्या हो अगर हम पूरे व्याकरण बना दें। 100 प्रश्न दिया है तो 100 प्रश्न में 50 व्याकरण का दिया है, 50 बुक का दिया है। हम तो देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो 50 से ज्यादा 60 प्लस प्रश्न दे दिया था सिर्फ व्याकरण से। तो 60 प्लस प्रश्न सिर्फ व्याकरण से आज ऑब्जेक्टिव में, तो हमें बुक की क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, हमें हिंदी बुक की क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, लेकिन हम बुक पढ़ेंगे मित्र, हमें पढ़ना है, हमें टॉपर करना है, तो बुक तो पढ़ना है, लेकिन 50 नंबर सीधे व्याकरण ऑब्जेक्टिव में से आ जाता है। बात रही ऑब्जेक्टिव की, सर अब सब्जेक्टिव भी कितना नंबर का आता है, तो देखो आपके मन में सब्जेक्टिव भी चलता होगा, तो हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गद्यांश, निबंध, पत्र लेखन यानी आवेदन पत्र और संवाद लेखन, यानी यही 4 टॉपिक मिलाकर, 4 मिलाकर कितना नंबर का आता है जानते हो, 35 नंबर का। कहोगे सर 35 नंबर का, यानी तो आप हमें 50 और 35 टोटल 85 नंबर सिर्फ व्याकरण से बता रहे। जी हाँ, एकदम बिल्कुल आपने सही सुना, 85 नंबर सिर्फ व्याकरण से बता रहे, और ये हिंदी की सिलेबस है। और आपके मन में नहीं ऐसे रहना चाहिए कि हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखो 85 नंबर सिर्फ हिंदी व्याकरण से पूछता है, तो 85 नंबर में 35 नंबर जो पूछता है इस सब्जेक्टिव में पूछता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखो गद्यांश जो है 10 नंबर का 2 पूछता है, 20 नंबर हुआ। निबंध जो है निबंध आपका 10 नंबर का पूछता है, 30 नंबर हुआ। और पत्र लेखन और संवाद लेखन, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना होता है जो 5 नंबर का पूछता है, कितना हुआ, 35 नंबर हुआ। तो 35 नंबर इतना पूछता है व्याकरण में से, और 15 नंबर हमारे बुक में से आता है जो सब्जेक्टिव में होता है। तो 85 नंबर यानी 85 नंबर हमारे क्लास 10th में पूरे के पूरे व्याकरण से पूछता है। तो आपका जो सिलेबस है ना, हमने पूरे सिलेबस हर एक बुक में से, हर एक बिहार बोर्ड का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें से देखकर और निकाले कि हाँ यही पूछेगा। अगर आप इतना सिलेबस को पढ़ लेते हैं, और सारे सिलेबस को हम रेगुलर जो क्लास अब यूट्यूब पर चलने वाली, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पेज कम से कम इतना हम लोग आप लोगों के लिए इकट्ठा कर मटेरियल लाते हैं। आपका तो फर्ज बनता है ना पेज को जो है लाइक करना, तो लाइक करो ना यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मित्र के पास शेयर करो। तुम जानो तुम्हारा मित्र भी जानेगा, तुम्हारा मित्र जानेगा तो तुम्हारा उससे ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और चलिए अब जो है, अब आपके मन में अब हम चालू करेंगे क्लास 12th के लिए। क्या तो ठीक है, हमने क्लास 10th में जो व्याकरण पढ़ा था, अब क्या क्लास 12th में वही व्याकरण आएगा, क्लास 12th में क्या वही व्याकरण आएगा क्या हमने जो पढ़ा था, नहीं। क्लास 10th में हमने सारे 28 टॉपिक व्याकरण के लिखवाए थे, कितना, 28, और इसमें से कितने आएंगे, 20। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में अगर आ गए ना तो हम अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे, अगर इससे ज्यादा आ गए एग्जाम में। तो हमने भाई एग्जाम बोर्ड बुक को अध्ययन किया, बहुत सारे बुक को पढ़ा और सिलेबस निकाला, देखा कि कौन से छूटा है कौन पकड़ा है, बिहार बोर्ड का क्या सिलेबस है, क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो हमें ये 20 सारे टॉपिक्स मिले व्याकरण की, ठीक है, व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की 20 टॉपिक मिले। और क्लास 12th के मित्र ये समझ जाए कि इसमें से आपके एग्जाम में इसमें से 50 यानी सॉरी क्या हुआ यार, आपके एग्जाम में इसमें से 80 से 85 नंबर पूछते हैं आपके एग्जाम में 12th में हिंदी से सिर्फ। अब आप भी अचंभित हो जाओगे, 85 नंबर, ये क्या बात कर रहे हैं सर, बात एकदम सही सुने हो, 85 नंबर। आप लोग वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो आए हैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, और रेगुलर जितना आप सिलेबस देख रहे हैं ना, रेगुलर हम प्लेलिस्ट की तरह प्लेलिस्ट में बनाकर हर एक टॉपिक को जो है हम नए अंदाज की ट्रिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक क्लास होगा सिर्फ इसका ट्रिक वाला, और दूसरा अभ्यास के लिए हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो देखो 85 नंबर इसमें से आपके एग्जाम में पूछता है, कितना, 85 नंबर, 80 से 85 में। बात रही 85 नंबर, तो सर 85 नंबर कहाँ से पूछता है, थोड़ा ये भी समझा दीजिए, समझो। हम ऑब्जेक्टिव कितना आता है बोर्ड में, 100 आता है, 100 आता है ना जी, एकदम आता है सर। तो 100 में बनाना कितना होता है, तो सर 50 नंबर बनाना होता है। कितना बनाना होता है, तो आपने तो ठीक बोला, 50 नंबर बनाना होता है। 100 में कितना बनाना होता है, 50, ठीक है सर। अब 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है, हम बोले कि 100 है और 100 में 50 आता है हिंदी से और 50 आता है व्याकरण से। कितना, 50 हिंदी के बुक से और 50
व्याकरण के बुक से। तो आप जो कहेंगे कि 50 व्याकरण के बुक से आता है, जी हाँ 50 व्याकरण के बुक से आता है, 50 नहीं 50 से 60 भी आ जाता है व्याकरण के बुक से। और व्याकरण से अगर 50 आ जाए तो हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बुक पढ़ना है। ऐसी बात नहीं कि व्याकरण की पढ़ते बुक नहीं पढ़ना है, बुक भी पढ़ना है कि बुक में से अगर कोई प्रश्न याद है तो बुक में से बना दे, व्याकरण में थोड़ा कोई छूट जाए तो उसमें से आ जाए, सब करना। लेकिन 50 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, व्याकरण आ जाता है, तो 50 में 50 हम नहीं मार सकते हैं, 60 आता है 50, 60 में 50 नहीं मार सकते हैं, तो 50 यहाँ से बस। सर अब उसके बाद आप क्या बोले, तो देखो उसके बाद इसमें सब्जेक्टिव में से निबंध पूछता है, पत्र लेखन और संक्षेपण। मतलब निबंध जो है 10 नंबर का रहेगा, एकदम फिक्स है कि 10 नंबर का आपके 12th में आएगा तो आएगा। पत्र लेखन आता है, क्या आता है, पत्र लेखन आता है, और पत्र लेखन में 5 नंबर का आता है, ठीक है सर, ठीक है ना बोला। अब संक्षेपण में आपका 10 नंबर का आता है, मतलब कोई भी एगो गद्यांश दे देगा और उसको आपको पढ़कर संक्षेपण मतलब उसको समझाना है। तो आपका व्याकरण का हुआ ना जी, आपका व्याकरण का लगभग हाँ 75, ठीक है 75 से 80 के बीच में आता है, सॉरी हमने 85 बोला। तो इसके बीच में आपका पूरा का पूरा एग्जाम में जो है आएगा व्याकरण के। तो आप लोग जो है सिलेबस आपको परफेक्ट नहीं मिल पाता, और आप सिलेबस में रहते हैं, क्लास जो 10th में हमने पढ़ा वही सिलेबस इसमें भी पढ़ लेंगे। और एक टॉपर से जब हमने पूछा कि आपकी टॉपर बनने की रहस्य क्या है, तो उसने कहा कि मेरी टॉपर बनने का रहस्य यही है कि हमने स्टडी किया अच्छे तरह से। और अच्छे तरह से स्टडी कैसे किया, तो भाई कोई भी स्टडी करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, हमें सिलेबस एक परफेक्ट चाहिए ना, तो बोर्ड इसी में से पूछेगा। तो बोर्ड जब इसी में से पूछेगा तो हम उसको पढ़ेंगे, और हमको परफेक्ट एक सिलेबस नहीं मिला, हमने पूरे इधर उधर की ढूंढ ढूंढ कर ऐसे यूट्यूब पर ये रिसर्च किया वो रिसर्च किया, उसको पढ़ा इसको पढ़ा, और पता चला एग्जाम में इसमें से आया ही नहीं, तो समय भी बर्बाद गया, एग्जाम में भी नंबर कम आया, कटौती हुआ ना जी। तो एक टॉपर जो बोलता है, एक टॉपर जो बोलता है कि हम पढ़ाई जो करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय एक मेरे पास सिलेबस होता है, परफेक्ट सिलेबस होता है, और उसी सिलेबस को देखकर हम पढ़ाई करते हैं। बोर्ड भाई पूछेगा तो उसी में से ना पूछेगा, उससे बाहर पूछेगा तो उंगली उठा सकते हैं कि इससे बाहर तो कहा है पूछा, सिलेबस तुम्हारा यही है। तो पढ़ाई जो करो किसी भी विषय का एक सिलेबस होना चाहिए, और वो सिलेबस आपको हर जगह नहीं मिल सकता, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टॉपिक को खोजना पड़ता है कौन कौन सा बोर्ड पढ़ा। और हमने जो आपके लिए 28-20 टॉपिक लाया ना, आप पूरे यूट्यूब पर, आप जो है ना पूरे यूट्यूब पर इसको खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा हमने जो सिलेबस लाया है, ठीक है। तो बस आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर। तो अब जो है आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो गए। सर और आपके मन में भी प्रश्न आएंगे कि क्या कंपटीशन एग्जाम में भी यही पूछेगा, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, बहुत सारे एग्जाम हो गया, तो जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, तो आपका यही सिलेबस रहेगा, इससे बाहर कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा। पूरा का पूरा कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस जो होता है व्याकरण का 12 तक, इससे थोड़ा उसमें क्वेश्चन हार्ड कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर आप सभी को समझ में आया होगा सिलेबस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, अपना प्रश्न कमेंट में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के लिए हमें कितनी रात रात भर जाकर सारे डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, और तब जाकर इतनी सुंदर पीडीएफ पीटीटी बनाकर आपके सामने हम लाते हैं, कि कोई भी हमारा मित्र ऐसे यूट्यूबर, गलत यूट्यूबर के जाल में आकर अपनी व्यू बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा समय ना बर्बाद करे, ना भटके क्या सिलेबस है क्या नहीं है। तो हम पूरे क्लास का जितना व्याकरण सिलेबस पढ़े, सारे सिलेबस हम जो है सारे सिलेबस को हम जो है बारीकी से हर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।